जय गुरुदेव। भगवान को प्रसन्न करने का बहुत सा उपाय लोगों ने अपनाया। कोई जप किया, कोई तप किया, कोई पूजा पाठ किया, कोई इबादत किया, कोई मत्था टेका, कोई करपात्री बना, कोई मुनि बना, कोई जोगी बना, कोई जति बना, कोई सन्यासी बना, कोई नाचा, कोई गाया, कोई रोया। यानी परमात्मा को प्रसन्न करने के लिए, परमात्मा को अपना बनाने के लिए लोगों ने बहुत कुछ अपनाया कि हमें हमारा प्रभु मिल जाए, हमारा प्रभु हमसे खुश हो जाए, प्रसन्न हो जाए। अब ये सवाल पैदा होता है कि परमात्मा प्रसन्न कैसे होगा। तरीका तो हम लोगों ने बहुत अपनाया, लेकिन परमात्मा प्रसन्न कैसे होगा। तो परमात्मा एक आता है कि परमात्मा को प्रसन्न करने का जो उपाय है वह आपके पास है। यह उपाय कहीं ढूंढना नहीं। वह उपाय क्या है? परमात्मा एक आता कि बस तुम सत्य को धारण कर लो। सत्य को धारण कर लो, परमात्मा खुश हो जाएगा, परमात्मा प्रसन्न हो जाएगा। जब तक तुम सत्य को छोड़कर असत्य को धारण करके बैठे हो, तब तक परमात्मा कैसे प्रसन्न होगा? कैसे प्रसन्न होगा? आप सत्य को पकड़ लो। सत्य क्या है? हरि का भजन है। सत्य क्या है? हरि का भजन। हरि का मतलब होता है जो आपके जन्म और मरण, यानी जन्म और मरण की जो पीड़ा है, यानी जन्म और मरण का जो बंधन है, इस बंधन को जो हर ले, जो खत्म कर दे, उसी को हरि कहते हैं। भजन का मतलब होता है उसकी भक्ति करना, यानी उसकी शरण में चले जाना। यानी तुम हरि की शरण में चले जाओ, यानी जो जन्म मरण के बंधन को खत्म करने वाला। तो सत्य क्या है? हरि का भजन। अब हरि का भजन हम, कोई चौपाई है, कोई तो चौपाई को पढ़कर हरि का भजन समझते हैं। ढोल हारमोनिया में कुछ गाना बजाना गा करके हरि का भजन समझते हैं। हम अपने अपने हिसाब से हरि का भजन करते हैं। कभी हम नाम का कीर्तन करते हैं, हम सोचते हैं हम हरि का भजन कर रहे हैं। हम बैठकर हरि का गुणगान गा रहे हैं, उनकी महिमा लोगों को सुना रहे हैं, हम सोचते हैं हरि का हम भजन कर रहे हैं। हम अपने अपने हिसाब से हरि का भजन करते हैं कि इस भजन को करने से हम भवसागर से पार हो जाएंगे। कहा जाता कि बिन हरि भजन न जाय क्लेश। ये क्लेश जो है, जन्म मरण का जो क्लेश है, जो तकलीफ है, ये बिना हरि के भजन के नहीं। तो हरि का भजन हमें आपको करना चाहिए। तो कैसे करना चाहिए? हरि का भजन हम करें तो कैसे करें, इस पर तो समझना चाहिए। और करेगा कौन? करेगा कैसे करेगा हरि का भजन? तो हरि का भजन करने के लिए आपको अपनी आत्मा को जगाना होता है। आपको अपनी आत्मा को जगाना होता है। तो हरि का भजन करेगा कौन? आत्मा ही तो करेगी। तो आत्मा को जगाना है। महात्मा कहते हैं कि जागरी मोरी सूरत सुहागिन, जागरी मोरी सूरत सुहागिन, और क्यों तू सोवत मोहन हृदय में,
उठ के भजनिया में लागरी मोरी सूरत सुहागिनी, जागरी मोरी सूरत सुहागिनी। यानी महात्मा ही समझा रहे, महात्मा समझाते हैं, संत समझा रहे आत्मा को, क्योंकि संतों की भाषा में आत्मा को सूरत कहा जाता है। कहते हैं अय आत्मा तू जाग, जाग जाग, तुम्हें मानव तन मिल गया है, चेतन चूल्हा मिल गया है, समझदारी वाला यह जो है शरीर है, तो इसमें तू जाग, सो मत। सोना क्या है और जागना क्या है? सोना, सोना है जो हम मोह हमारे अंदर उत्पन्न हो गया है। देख लो, सब लोग अपने हृदय पर हाथ रख के सोचो कि आप जाग रहे हो कि सो रहे हो। सोना का मतलब होता है मोह। जब तक हमारा मोह लगा हुआ है इस दुनिया से, दुनिया के इन सामानों से, दुनिया के इन शक्लों से, दुनिया की हर वस्तुओं से हमारा जब तक मोह लगा हुआ है, तब तक हम क्या हैं? सो रहे हैं। हम सो रहे हैं। अब बताओ, कोई सोने में क्या कर सकता है? आप सो रहे हो तो कुछ कर पाओगे? सोने में सिर्फ सपना देखते हो। ऐसे हम लोग सो रहे हैं और इसी सोने में सपना देख रहे हैं और कुछ कर नहीं पा रहे हैं। एक इंसान यदि सो रहा हो, उसी में सपना देखता हो, तो बाहर ये बताओ कुछ कर पाएगा? वो कुछ नहीं कर पाता, केवल सपना देखता कि सपने में मैं ये कर रहा हूँ, मैं वो कर रहा हूँ, मैं ऐसा कर रहा हूँ, मैं यहाँ जा रहा हूँ, मैं वहाँ जा रहा हूँ। ऐसे ही हम लोग सो रहे हैं। कहाँ? मोह रूपी रात्रि में सो रहे हैं। मोह में हम लोग सो रहे हैं। इसी मोह से जगाना है, यानी सोने से जागना है। जब तक हम मोह रूपी रात्रि से जागेंगे नहीं, तब तक हम परमात्मा का भजन नहीं कर सकते। हम परमात्मा का भजन का मतलब होता है जागना। अब परमात्मा का जो भजन है वो है जागना। अब जब आप जाग जाओगे तो परमात्मा का भजन चालू हो जाता है। परमात्मा का भजन करना नहीं पड़ता, वो चालू हो जाता है। जब जाग गए तो सवेरा हो गया। सवेरा लाना नहीं पड़ता, सवेरा हो जाता है, लेकिन तुम्हें जागना है। जब तुम जागोगे तो महात्मा ये समझाते हैं कि जब तुम जाग जाएगी तो तुम्हें मिलेगा क्या? जागो रे मोरी सूरत सुहागिन, और क्यों तू सुअत मोहनीद में, उठ के भजनिया में लागरी मोरी सूरत सुहागिन, जागरी मोरी सूरत सुहागिन। चित्त से शब्द सुनो सरवन दे, चित्त से शब्द सुनो सरवन दे, उठत मधुर धून रागरी मोरी सूरत सुहागिन, जागरी मोरी सूरत सुहागिन। महात्मा समझा रहे कि देख आत्मा, जब तू जाग जाएगी, जैसे तुम्हें होश हो जाएगा, मोह दूर हो जाएगा, अंधकार दूर हो जाएगा, तैसे तुम्हें उस मालिक की आवाज सुनाई पड़ने लगेगी। मालिक की ध्वनियां आने लगेंगी, भगवान की आवाज आने लगेगी, मालिक की बाजा बजने लगेगा। कहीं जब अनहद बाजा बाजें, तब साईं संगे विराजें। कहते हैं जब अंदर में मालिक का बाजा बजना चालू हो गया, जब तुम्हें मालिक का बाजा सुनाई पड़ने लगा, तो परमात्मा तेरे सामने आ जाएगा। कहीं जब अनहद बाजा बाजे,
तब साईं संगे विराजे। तब होते संत जनन के संगे, मन राचि रहु हरि रंगे। तब धरो चरण कमल विश्वासा, तब निर्भय पद हुई भाषा। कहते जब तू जाग जाएगी तो परमात्मा की आवाज आने लगेगी, परमात्मा के बाजा बजने लगेंगे। कैसे होता है राजा महाराजा के आने पर बाजा बजने लगता, सारे साज बाज सब बन जाते हैं। ऐसे ही जैसे तुम मोह रूपी रात से जागोगे, परमात्मा का बाजा बजने लगता। कहीं चित्त से शब्द सुनो सरवण दे, उठत मधुर धून रागरी, मोरी सूरत सुहागिन जागरी, मोरी सूरत सुहागिन। यही समझाया जाता है कि तुम मोह माया से दूर हो जा, यानी मोह माया से दूर हो जा। मोह माया रूपी रात्रि जो तुमको घेर कर है बैठी हुई है, इसी रात से तू निकल जा। परमात्मा तेरे सामने आ जाएगा, परमात्मा तेरे सामने आ जाएगा। कह दो कर जोरी शीस चरणन दे, दो कर जोरी शीस चरणन दे, आओ अचल भक्ति बर मांगरी, मोरी सूरत सुहागिन जागरी, मोरी सूरत सुहागिन। कहीं बस अपने आँख दो आँख बताया गया, कहीं दोनों आँखों की पुतलियों को एक कर दे, सामने देख। कहते दोनों आँखों की जो रोशनी है एक जगह लगा दे, कंसंट्रेशन कर दे और देख परमात्मा के चरण कमल में तेरे ये दोनों हाथ जो है उनके चरण कमलों पर पड़ेंगे, तेरा सिर उनके चरण कमलों पर पड़ जाएगा। और अचल भक्ति तू मांग ले, अचल भक्ति मांग ले परमात्मा से और यहाँ से निकल चले। कि कहते कबीर सुना भाई साधु, और जगत पीठ दे भागरी, मोरी सूरत सुहागिन जागरी, मोरी सूरत सुहागिन। कहीं इस तरीके से, इस तरह से तुम्हें संसार से अपनी मोह माया को हटा दे और जगत की तरफ अपना पीठ दे दे और परमात्मा की तरफ अपना मुख दे दे। अभी तो परमात्मा की तरफ तो पीठ दी हुई है, ऐ आत्मा तो परमात्मा की तरफ अपना मुखड़ा कर दे, और जब परमात्मा की तरफ मुखड़ा कर देगी तो जगत की तरफ तुम्हारा पीठ हो जाएगी। इस तरीके से तो यहाँ से निकल चल, भाग चल यहाँ से। महात्मा इस बात को समझे। तो हम लोग परमात्मा की भक्ति, परमात्मा को प्रसन्न कब कर पाएंगे? जब जागेंगे तब तो, जागेंगे तब तो जागने के लिए ही सारे उपाय बताए गए कि तुम जागोगे कैसे। जागने के नाना प्रकार के उपाय बताए गए कि इस तरीके से यहाँ जाओ, वहाँ जाओ, यहाँ जाओ, वहाँ जाओ, तो तुम हो सकता है जाग जाओ। क्योंकि ये माया का जो मोह है न, यह इतना जल्दी निकलने वाला नहीं है। काजल की कोठरी में कितनों सयान हो जाए, कितना सयान होशियार बन के जा काजल की कोठरी में, तो ये कहा दाग न लगे तो लग जावे। ये ना तो माया का लाशा है, लाशा लग गई बा, ये उन्हें हाथ से छुड़ाए जाबा, वो हाथ में लग जाए। जहाँ जहाँ हाथ लगई बा सब जगह लग जाए। कह यह संसार माया का लाशा, और छूटे ना ही जो सिर पट करे, भजन कर मूर्ख कहाँ भटके रे। ये माया का लाशा ये ऐसे निकलने वाला नहीं। अब माया के लाशा से, माया का लाशा लगा हुआ, अब माया के लाशा से तुम लाशा को छुड़ा पाओगे? बताओ यहाँ कौन सी ऐसी वस्तु है जिससे आप माया को दूर कर सकते हो, मोह माया से अलग हो सकते हो। जहाँ जाते हो तहाँ मोह माया लग जाता है, जिससे बात करते हो वहाँ मोह माया लग जाता है, जो तुम्हारे सामने आ गया उससे मोह माया लग जाता है। यहाँ तो सब जगह लाशा लगने वाला। कोई तुमको प्रेम से बोल दिया, वहाँ लाशा लग गया। कोई तुम्हें घुमा टहला दिया, वहाँ लाशा लग गया। तुमको बढ़िया कोई खाना पीना खिला दिया, वहाँ लाशा लग गया। किसी के साथ हंसी दिलगी कर दिया, वहाँ लाशा लग गया।
लाशा तो सब जगह लग रहा है, तो निकलेगा कब? इस मोह माया की लाशा से कैसे निकलेगा? जप करेगा, तप करेगा, पूजा करेगा, पाठ करेगा और नाना प्रकार के उपाय करेगा, बहुत योग किया, यज्ञ किया, तप किया, अनेक उपाय किया, लेकिन यह लाशा छूटा नहीं। और जीव जब तक ये लाशा नहीं छूटेगा तो जीव सुख में नहीं जाएगा, यानी परमात्मा की तरफ नहीं जाएगा। क्या छूटे न ग्रंथि, यानी ग्रंथि ये छूटी नहीं और जीव छूट न ग्रंथि न जीव सुखारी। ग्रंथि छूटी नहीं और जीव सुख में पाया नहीं, यानी परमात्मा से मिल नहीं पाया। क्या ग्रंथि छूट किम पर ही न देखा, हमने नहीं देखा कि किसी की गांठ छूटी। मोह माया की जो गांठ है छूट पाई नहीं छूटी। तो जब तक मोह माया की ये गांठ नहीं छूटेगी, मोह माया से तुम दूर नहीं होगे, परमात्मा को याद कैसे करोगे? परमात्मा का भजन कैसे करोगे? परमात्मा को याद कैसे करोगे? इसलिए सबसे पहला काम होता है कि मोह माया से दूर हो। तो मोह माया से दूर करेगा कौन? जो मोह माया से अलग है। जो मोह माया से अलग है वही आपको मोह माया से दूर कर सकता है, दूसरा किसी की बस की बात नहीं है। वह प्रभु ही आपको मोह माया से दूर कर सकता है, लेकिन प्रभु करेगा कैसे? क्योंकि प्रभु तो अंतर्यामी है, प्रभु तो सब जगह वास करने वाला है, प्रभु तो आकार में भी है, निराकार में भी है। प्रभु कैसे आपकी मोह माया दूर करेगा? या प्रभु ही की तो माया है। प्रभु आपकी मोह माया तभी दूर करता है जब वह प्रभु संत रूप में आता है, मानव तन धारण करता है, गुरु रूप धारण करता है, और वह तो यहाँ पे आता है लेकिन मोह माया उसके पास नहीं होती। वह माया से अलग होता है, माया से अलग रहता है। देखने में तो लगेगा कि वह भी इसी संसार में है, खाता पीता उठता बैठता सोता जागता हमारे जैसा हर कर्म करता, यह भी मोह माया से ग्रसित है, लेकिन उसके पास मोह माया रहते ही नहीं, बड़ी दूर। और जब हम ऐसे महात्मा के पास जाते हैं, ऐसे गुरु के पास जाते हैं, तब मोह माया के बंधन से वही छुड़ाते हैं। वह मोह माया के बंधन से छुड़ा करके प्रभु की भक्ति में लगा देते हैं, यानी उजाले में आप चले जाते हो। जैसे मोह माया दूर हो गई ऐसे उजाला। इसलिए कहा, इसलिए महात्माओं ने समझाया कि जहाँ सूरज है तो वहाँ अंधेरा नहीं रहेगा, और जहाँ अंधेरा है वहाँ सूरज नहीं। जब तक मोह माया है तब तक भगवान की कोई भक्ति नहीं, आप कर नहीं पाओ। और जब भगवान की भक्ति आ गई तो मोह माया दूर हो गई, दूर हो गई। क्या? इसलिए कहा जहाँ नाम तहाँ काम नहीं, और जहाँ काम नहीं नाम। रवि रजनी ना रह सके दोनों एक ठाम, दोनों एक जगह नहीं रह सकते हैं। रात और दिन एक जगह रहे, यह कैसे हो सकता? जहाँ माया है वहाँ भगवान की भक्ति नहीं है, और जहाँ भगवान की भक्ति है तहाँ माया नहीं। इसलिए यदि आप भक्ति करना चाहते हो, भगवान से मिलना चाहते हो, हरि की शरण में जाना चाहते हो, तो संत की खोज कर लो, संत की खोज कर लो, महात्मा की खोज कर लो, उनके पास जाओ। वही आपको मोह माया से दूर कर सकते हैं, वही आपको दूर कर सकते हैं। इसके आगे का सत्संग फिर आपको अगले वीडियो में दिया जाएगा। आप जहाँ कहीं से भी ये देखते हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करो, ताकि आपके पास जो अगला सत्संग है वो आपके पास पहुंच जाए और आप सत्संग को सुनो। जय